सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर कार्यरत हमारे सभी अभिकर्ता साथियों, मैं एशल ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे विशेष चर्चा करना चाहता हूं। चाहे जिस भी संगठन से आप बिलोंग करते हो, चाहे अभिकर्ताओं का कोई अन्य संगठन हो, आपका क्लास 1 ऑफिसर्स का हो, क्लास 2 का हो या क्लास 3 का हो, आप हमेशा गौर करें कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व द्वारा उठाई गई आवाज़ सदैव संस्था के हित में रहा है। जैसे आप सभी जानते हैं, जीएसटी कर कानून को लेकर और तमाम इस तरीके के मुद्दे संस्था के इंटरेस्ट में रहे हैं, जो कि समय समय पर मैं चर्चा करूंगा। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन एफडीआई को इंश्योरेंस सेक्टर में कतई उचित नहीं मानता। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर विनिवेश की प्रक्रिया को बिल्कुल उचित नहीं मानता। ये कहीं से भी भारतीय जीवन बीमा निगम के इंटरेस्ट में नहीं है। आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं विशेष करके कि सरकार की जो नीतियां हैं वो भारतीय जीवन बीमा निगम को लेकर के वो कहीं से भी बेहतर परिलक्षित नहीं हो रही है, जिसमें सहयोगी के रूप में खड़े हैं हमारे प्रबंधन के लोग। आप जानते हैं 1 अक्टूबर 2024 का परिवर्तन ये निश्चित रूप से संस्था अभिकर्ता सहित पॉलिसी धारकों के लिए घातक है। जब पॉलिसी धारक और अभिकर्ता का वजूद भारतीय जीवन बीमा निगम में नहीं रहेगा तो ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति क्या होगी। आज निहित स्वार्थों के अंतर्गत ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर जिस तरह से वातावरण बनाया गया है भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों द्वारा, क्या आप ये नहीं जानते हो कि संगठन जब लड़ाई लड़ता है तो संगठन द्वारा की गई कृत्य कार्रवाई की समस्त सूचनाएं संबंधित संस्थान को होती है, चाहे वो शासन के रूप में हो, प्रशासन के रूप में हो, और चाहे संस्था के एचओटी के रूप में हो। हर गतिविधियां संविधान और कानून के दायरे में होती है। अफसोस होता है जब हमारे तथाकथित संगठन के लोग जब कम्युनिटी के इंटरेस्ट में कार्य करने की बात करते हैं, उन्हें मैं चाहता हूं कि आत्मसमीक्षा करें और कहीं न कहीं से संगठन को कमजोर करने की प्रक्रियाओं पर विराम लगाएं। मैं सदैव आपको मैंने कहा है कि अगर आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, आप आओ एजेंट कम्युनिटी को लेकर के, पॉलिसी धारक के इंटरेस्ट को लेकर के, संस्था के इंटरेस्ट को लेकर के प्रबलता से संविधान और कानून के दायरे में आवाज उठाओ और वो प्रबलता से आवाज उठनी चाहिए, सड़क से लेकर संसद तक उठनी चाहिए, ब्रांचेज से लेकर के केंद्रीय कार्यालय तक उठनी चाहिए। अगर नेतृत्व कर सकते हो आप तो बिल्कुल ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ये समर्थन के लिए तैयार है। अगर नहीं कर सकते हो तो विधिवत 2 दशकों से संघर्ष में प्रमाणित रूप से खड़ा ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन की पूरी क्षमता के साथ साथ हम संस्था के बेटरमेंट के लिए संघर्ष करते हैं।
अभिकर्ता और पॉलिसी धारक के हितों को संजोने के लिए संघर्ष करते हैं। आज बड़े ही स्पष्ट शब्दों में मैं बताना चाहूँगा कि बारूद की ढेर पर इन भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों ने भारतीय जीवन बीमा निगम को स्थापित कर रखा है। फिर भी हमें पूरी उम्मीद है कि हम सभी के हितों को संरक्षित करने में अहम भूमिका अदा करेंगे। इन भ्रष्ट प्रबंधन के लोग जो कि जहां है जिस रूप में है, चाहे एक ब्रांच स्तर पर ब्रांच मैनेजर क्यों न हो, चाहे विक्रय से जुड़े हुए हमारे कोई भी अधिकारी क्यों न हो, इनके समस्त गतिविधियों को समय पर इंगित करते हुए, शिकायत करते हुए उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन शर्मसार स्थिति तब हो जाती है कि उच्च प्रबंधन के लोग पीठासीन अपने पद पर बने रह करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते। ऐसे ज्वलंत सवाल है जिसका कि जवाब देना बहुत ही मुश्किल होगा प्रबंधन के लोगों को। मैं सिर्फ छेड़ना चाहता हूं कि आप बता दो कि संविधान के दायरे में अपने हितों को लेकर के संघर्ष कर रहे अभिकर्ताओं के ऊपर मृत दावा हो या किसी भी तरीके की कोई भी त्रुटि हो, उस छोटे छोटे आधारों को लेकर के आप अभिकर्ताओं के अभिकरण को निलंबित कर देते हो। अभिकर्ताओं के निलंबन के साथ साथ बर्खास्त करते हुए उनके मिलने वाले सारे कमीशन को जब्त कर लेते हो। संगठन ये सवाल पूछता है, आप बताओ जस्टिस है? किस नजरिए से आप देखते हो? संविधान के नजरिए से, कानून के नजरिए से, या निगम के नियमावली के नजरिए से? अगर निगम की नियमावली भी बनी है तो ये सच्चाई है कि उसका भी पर्दाफाश बड़ी ही गंभीरता से किया है संगठन ने। जिस नियमावली को लेकर के आप दावा करते हो कि अभिकरण की कृत्य कार्रवाई में किसी भी तरह की कोई त्रुटियां पाई जाती है तो अभिकर्ता के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन लेने का अधिकार प्राप्त है सक्षम अधिकारी को। असक्षम अधिकारी जब लाइन ऑफ एक्शन लेता है तो कभी ये नहीं सोचते हो कि जो लाइन ऑफ एक्शन आप लेते हो वो 1972 रेगुलेशन जो बना है, अमेंडमेंट 2017 जो है, उसके विषय में जब पूछा जाता है कि इस नियमावली का निर्माण कब हुआ, इसमें बोर्ड में कितने मेंबर थे, उनकी पोर्टफोलियो क्या थी, लोकसभा का वो कौन सा सत्र था जिसमें यह पारित किया गया और अधिनियम का स्वरूप धारण कर लिया, तो आप कहते हो कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपका केंद्रीय कार्यालय भी कहता है और मंडल कार्यालय भी कहता है कि हमारे पास कार्यालय में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे कि इस प्रामाणिकता को आपके समक्ष रखा जा सके। संदेह का पैदा होना स्वाभाविक है, इसलिए भी स्वाभाविक और इस संदेह को पुख्ता आधार मिलता है, पुख्ता प्रमाण मिलता है, प्रबलता मिलती है। प्रबलता कहाँ से मिलती है ये भी आप कान खोल करके सुन लो कि संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार, फंडामेंटल राइट जो कि नागरिकों को प्रदत्त है, उस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके विधि का निर्माण नहीं हो सकता। तो आप नियमावली कैसे बना सकते हो जिस नियमावली के तहत एक्शन लेकर के आप अभिकर्ताओं के जीवन यापन के साधन को छीन लेते हो और जीवन जीने के अधिकार को छीन लेते हो। ये सीधे सीधे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन, मैं बार बार कहता हूँ, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जो कि
न संविधान के दायरे में है, न तो कानून के दायरे में है, तो तुम्हारी निगम की नियमावली तो ऐसे ही मिथ्या साबित होती है। अब आते हैं विशेष करके आपके उस विशेष पहल पर ध्यान आकर्षित करने के दृष्टिकोण से। मिस मार्केटिंग करते हो आप, मिस मार्केटिंग, फर्जी एजेंसियां देते हो, और फर्जी एजेंसियां नामी और बेनामी वर्षों वर्षों से चल रही है, और आप जानते हो कि गलत तरीके से मिस सेलिंग के अंतर्गत बीमा होता है, लेकिन आप कोई भी कृत कार्रवाई नहीं करते हो। क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? जवाब तो देना पड़ेगा। और मिस सेलिंग के बदौलत जब किसी भी तरीके की त्रुटियां पाई जाती है प्रस्ताव पत्र में, तो आप अपनी ही लोगों से जांच करा करके और मृत्यु दावा के समय पॉलिसीधारक के दे समस्त हित लाभों को के साथ साथ उसके जमा धनराशि को जब्त कर लेते हो। ये कहाँ का न्याय है? न जाने कितनी करोड़ों रुपए आपने अनर्गल रूप से जब्त किया है पॉलिसीधारकों को, पॉलिसीधारकों के साथ अनजस्टिस किया है, कितने अभिकर्ताओं को टर्मिनेट किया है, उनके कमीशन को सीज किया है। बेशर्मी की हद होती है। गलतियां आप करो, सजा पॉलिसीधारक और अभिकर्ता, पासिंग अथॉरिटी आप हो, रिजेक्ट करने के अधिकारी आप हो, पनिशमेंट के हकदार आप हो। सेकेंडरी कोई और हो सकता है, सेकेंडरी क्लर्कियल मिस्टेक हो सकता है, ब्लेंडर मिस्टेक नहीं हो सकता है। पनिशमेंट के हकदार आप हो। आज अभी भी वक्त है, अपने कृत कार्रवाई में सुधार करो, और जो भी अपने द्वारा डेथ क्लेम के अंतर्गत निरस्त की गई पॉलिसियां हैं, उसके भुगतान की व्यवस्था करो। अभिकर्ताओं के ऊपर ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी तरह की कोई लाइन ऑफ एक्शन लिया गया है 1972 अमेंडमेंट 2017 के अंतर्गत, आप जैसे भ्रष्ट सक्षम अधिकारियों द्वारा, अधिकारी कहने में भी शर्म महसूस होती है कि तमाम तरीके की विसंगतियां और आरोपों के दायरे में वह अधिकारी हो कैसे सकता है। बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। इसकी शिकायत अगर ऊपर जाती है तो सक्षम अधिकारी अगर खामोश बैठता है तो उसके हिस्सेदारी से इनकार नहीं किया जा सकता। समय बताएगा। संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में, लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत में जब प्रबलता से ये आवाज़ उठेगी और जन जन की आवाज़ उठेगी और जन जन का सवाल होगा, इस मुद्दे पर जवाब दो, जवाब पूछा जाएगा। जबकि आर्टिकल 19 का उल्लंघन करते हुए, 19 कोष्ठक 1 का उल्लंघन करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार करते हो, सर्कुलर बना करके 3 अगस्त 2021 एक सेंट्रल ऑफिस से सर्कुलर फरमान जारी होता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार शुरू हो जाता है। ईडी स्तर का अधिकारी संविधान को इग्नोर करके कोई सर्कुलर बना सकता है? किसने अधिकार दिया भाई? क्या आप नहीं जानते हो कि संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है? आप संविधान से भी बड़े हो गए हो, कारण कि आपकी ये कुचेष्टा, ये गलत पहल का ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन बड़े ही प्रबलता के साथ विरोध करता है, और इसे जन आंदोलन का रूप देने के लिए जो भय का वातावरण क्रिएट किए हो पूरे भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर, अभिकर्ता की वो समझ नहीं बन पा रही है कि इनकलाब की आवाज़ प्रबलता से उठाते हुए इस गलत नीतियों का विरोध करें। कोई बात नहीं, अभिकर्ता की खामोशी आंदोलन में बदलेगी, निश्चित बदलेगी समय आने पर।
हम अभिकर्ता और पॉलिसी होल्डर के हितों के लिए संकल्पित है, लेकिन इस अपील के साथ कि अभिकर्ता भी अब ध्यान दें, प्रस्ताव पत्र कोई भी अगर पूर्ण कराते हैं तो सत्यता के आधार पर कराएं, विसंगतियों से बचें, मानवीय गलतियां हो सकती है उससे भी बचने का प्रयास करें, और प्रस्ताव पत्र में जितनी सूचनाएं मांगी जाती है वो सूचनाएं देने का कार्य करें, मिस मार्केटिंग को बिल्कुल बंद कर दें। जीत आपकी होगी और वो सारी सुविधाएं आपको मिलेगी जो कि वेतनभोगी कर्मचारी को मिलती है। ये हमारा संघर्ष उसके लिए है। इसके लिए हम बात करेंगे प्रबंधन के लोगों से, मजबूर करेंगे प्रबंधन के लोगों को, और मिलजुल करके अगर बेहतर रिलेशन बना करके चलते हैं तो नीतियां बिल्कुल पारदर्शी होगी और सभी के हितों का संरक्षण होगा। इस उद्देश्य को लेकर के लगातार ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन आगे बढ़ रहा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्लेटफार्म से भी पॉलिटिकल बेस पर भी आवाज़ उठाई जाएगी और शासन तक की आवाज़ पहुंचाएगी राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी, जो आवाज़ जाएगी सदन के अंदर, और सदन में भी ये उठेगी आवाज़ बहुत ही प्रबलता से, और सड़क से होकर के सदन तक पहुंचेगी। ये जन जन की आवाज़ होगी आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि भयभीत हमारा अभिकर्ता वो प्रबलता नहीं दिखा पा रहा है जिस प्रबलता की ज़रूरत है। उस प्रबलता के लिए हमें जनता के बीच जाना होगा और पार्टी का सहयोग लेना होगा। बड़ी ही गंभीरता से चिंतन हो रहा है, बहुत जल्दी इस विषय पर भी निर्णय होगा कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी को ये हैंडओवर किया जाए और पूरी शक्ति के साथ समर्थन किया जाए। धन्यवाद साथियों, पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य विचारधारा के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा।